हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो जो अपलोड किए थे तो उसमें हम आप लोग को बताए थे कि हम उरांव जनजाति के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उरांव जनजाति के जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मैंने उरांव का भी नोट्स बनाई हुई हूँ और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का भी, तो मैं दोनों का बनाई हुई हूँ और मैं दोनों वीडियो आप लोग को दूंगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। हो जनजाति आबादी की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, यह किस जनजाति से संबंधित है? तो मुंडा मानकी का संबंध जो है यह हो जनजाति से संबंधित है। हो जनजाति आबादी की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और इसका जो क्षेत्र है यह कोलाहन क्षेत्र है। और ये हो समाज के जो सामाजिक दृष्टि से किसमें विभक्त है? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में हो समाज जो है वे किलियों में विभक्त है और ये 15 से 20 गांव को मिलकर एक क्षेत्र में विभाजित होते हैं। कितने गांव में? तो 15 से 20 गांव में। और ये जो 15 से 20 गांव में विभाजित होते हैं तो इसे वे लोग पीड़ कहते हैं, पीड़ के नाम से जाना जाता है। और पीड़ के जो प्रधान होते हैं वे मानकी कहलाते हैं। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीड़ के प्रधान को मानकी कहा जाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को वे लोग मुंडा कहते हैं और जो मुंडा का सहयोगी जो होता है, मुंडा के कार्य में जो सहयोग करता है उसे डाकुआ कहा जाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के क्या कार्य होता है? तो मुंडा का कार्य है प्रशासनिक न्यायिक कार्य होता है। और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो धार्मिक प्रधान होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं उसे वे लोग दिवरी कहते हैं। और दिवरी के जो सहयोगी होता है, जो दिवरी के कार्य में सहयोग करता है उसे यात्रा दिवरी कहते हैं। और एक बात बता देती हूँ कि यह जनजाति बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि जेपीएससी एग्ज़ाम में यह पूछ सकता है, तो आप प्लीज़ इसमें ज़्यादा फोकस कीजिएगा। धार्मिक प्रधान को दिवरी कहते हैं, जो धार्मिक कार्य कहते हैं, और जो उसके सहयोगी होते हैं उसे यात्रा दिवरी कहते हैं। अब मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो गांव-गांव तक आदेश पहुंचाता है उसे डाकुआ कहा जाता है। मुंडा मानकी व्यवस्था में जब अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया था कि मुंडा कर के रूप में आप लोगों से 1 रुपया अगर वसूल करते हैं तो 1 रुपया में 12 आना आपको सरकारी खजाना में लाके जमा करना पड़ेगा। तो 1 रुपया में कर कितना देना पड़ता था? तो 12 आना देना पड़ता था। और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में कोलाहन का विभाजन जो हुआ था वह 26 पीर में बटा हुआ था। मुंडा मानकी शासन प्रणाली जो है झारखंड का कोलाहन क्षेत्र में अभी भी देखने को मिलती है। भारत का गणतांत्रिक व्यवस्था जो है यह मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से मिलता जुलता शासन व्यवस्था है। बिल किल्सन रूल कब बना था? तो बिल किल्सन रूल जो बना था 1837 में बना था। और जब मुंडा मानकी विद्रोह जब हुआ था तो यह विद्रोह कोल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। कोल को भी कहा जाता है।
कोल जनजाति को भी कहा जाता है। तो कोल विद्रोह जो हुआ था वह 1832 से 1833 ईस्वी तक हुआ था। तो आज हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में जाने, और जो है इसमें पारिवारिक झगड़ों, गांव का विवाद, संपत्ति संबंधी मामलों का निपटारा भी कहाँ होता है, तो यह पंचायत में होता है। इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ और बता रही हूँ मैं आपको कि बिल क्रिस्टन रूल में छोटे अपराधी मामले भी शामिल किए गए थे, जैसे कि हत्या और डकैती को इससे अलग रखा गया था। तो आज हम लोग ने जाना मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में। तो आज का वीडियो इतने ही तक। मैं अगला वीडियो में आप लोग को एक और जनजाति को लेकर बताऊंगी। थैंक यू।